एमसीबी जिला चिरमिरी की शासकीय मिडिल और हाई स्कूल जो कि करीब 50 से 60 वर्ष पुरानी है और जिसमें कई महान हस्तियां पढ़ चुकी हैं। यहां तक कि पूर्व महापौर डमरू रेड्डी में स्वयं और मेरा बेटा भी इसी स्कूल से जुड़े हैं, आज बदहाल स्थिति में खड़ी है। इस स्कूल की हालत ऐसी है कि बच्चों के लिए टॉयलेट और बाथरूम में ना पानी है ना सफाई, गंदगी फैली हुई है, ऊपर छत तक नहीं है, केवल 2-4 बाल्टी पानी भरकर रख दिया जाता है। इतने सैकड़ों बच्चे जब उपयोग करते हैं तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। रात में चौकीदार तक मौजूद नहीं रहता, गेट और बाउंड्री से असामाजिक तत्व घुस आते हैं, शराब और नशे का अड्डा बना लेते हैं, चोरी की घटनाएं तक हो चुकी हैं। दिन में भी चपरासी या पियोन तक की व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की बात की जाए तो वो रूम बंद पड़ा हुआ है, वर्षों से चालू ही नहीं हुआ है। भवन भी जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जिला शिक्षा विभाग और उनके कार्यालय में सब कुछ चमचमाता, साफ सुथरा और पूरी व्यवस्था के साथ मौजूद है, तो बच्चों की इस शिक्षा के मंदिर में क्यों ऐसी उपेक्षा की जा रही है? अगर शिक्षा विभाग के कार्यालय में ही पानी, सफाई और चौकीदार ना हो तो उन्हें समझ आए कि बच्चों पर क्या बीत रही है। आज हम एमसीबी जिला के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आए हुए हैं और इनसे हमने आज चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे हल्दीवाड़ी हाई स्कूल जो 100 वर्षों से संचालित हो रहा है, उसमें कई समस्याएं हैं। जैसे बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की समस्या है, मध्याह्न भोजन बनाने के किचन की समस्या है और कहीं कहीं पर वहाँ देखा जा रहा है कि मिडिल स्कूलों में जो बच्चों के लिए लैट्रिन बाथरूम है वो जर्जर अवस्था में टूट गई हैं और पेयजल की व्यवस्थाएं हैं। इन समस्याओं से इनसे जिला शिक्षा अधिकारी से, जो कि यहाँ के पूरे एमसीबी जिला के शिक्षक स्कूलों का संचालन होता है, इसकी देखरेख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये जो समस्याएं हैं कब तक दूर होंगी। एमसीबी जिला ब्यूरो विनोद पांडे, टीटीएन। यह बात तो मेरी जानकारी में नहीं है और जैसे आपके माध्यम से जानकारी पता चल रहा है तो निश्चित ही ये समस्या हमारी मूलभूत समस्या है और इस मूलभूत समस्या का मैं स्वयं जो है अपने प्राचार्य से और शाला संकुल समन्वयक से और अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जांच करके त्वरित उस पर कार्रवाई करूंगा। ये विद्यालय सर चिरमिरी के हृदय स्थल व्यापारी जो हृदय स्थल है हल्दीवाड़ी, वहाँ 100 वर्ष पुराना है। तब आपके संज्ञान में कैसे अभी तक नहीं आया कि इस स्कूल में क्या समस्याएं हैं? मध्याह्न भोजन की है, कहीं बच्चों के टॉयलेट की है, बाथरूम की है, पेयजल व्यवस्था है, इस पर अभी तक आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई जानकारी अभी तक आपको कैसे नहीं होता है? आप जो बातें कह रहे हैं कि वो उसमें व्यवसायी वर्ग हैं, तो हमारे शाला प्रबंधन समिति में हमारे जो अलग अलग व्यवसायी वर्ग हैं उनसे भी एक बैठक आयोजित करके हम लोग उनके निश्चित रूप से उनके सहयोग से भी और हमारे शासन के से हमने उनकी समस्या का त्वरित कार्रवाई ऐसी करेंगे। जानकारी मिल रही है हमको कि नॉर्थ चिरमिरी गेला पानी जो चिरमिरी क्षेत्र है, वहाँ भारतीय बाल सदन जो स्कूल है उसमें 12 से 13 बच्चों का स्ट्रेंथ है, जो कि शायद नियमानुसार कम है और ये स्कूल संचालित हो रहा है। इस विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अशासकीय संस्था है और अशासकीय संस्था में अधिकांश पहले बच्चे ज़्यादा दर थे, लेकिन हमारे जब से स्वामी आत्मानंद विद्यालय इंग्लिश मीडियम और पीएम श्री विद्यालय खुले हैं, तो बच्चों की वहाँ पे पढ़ाई के स्तर अच्छे होने के कारण से पालक जो है हमारे विद्यालय में निःशुल्क, चूँकि वहाँ पर हमारा निःशुल्क अध्यापन होता है, इसलिए वहाँ पर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और वहाँ कमी हुई है। तो ये जो कमी हुई है, नियमानुसार इतने बच्चों से स्कूल संचालित हो सकता है? नहीं, अब यदि हम तो विद्यालय संचालन का दे रहे हैं, यदि वहाँ पे जो है शहरी क्षेत्र के लिए बच्चों के स्ट्रेंथ अभी आई हुई है कि 30 बच्चे कम से कम होना चाहिए और यदि वो बच्चे कम हैं तो हम निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और वो संस्था को बंद करेंगे। सर, अभी जो तिमाही परीक्षा या जो एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, ये आपके यहाँ शायद ब्लूप्रिंट के द्वारा पेपर बनते हैं, उसी पढ़ाई होती है जी, उसी के आधार पर परीक्षाएं ली जा रही है? हाँ हाँ, हमारे जो संस्थाओं में हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत में जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अनुसार बच्चों को उनके शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हो और उनमें व्यावसायिक कौशल में वृद्धि हो, इस दिशा से पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है और उसी के आधार पर ब्लूप्रिंट माध्यम से परीक्षा आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। निश्चिंत है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर ही एग्जाम हो रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के आधार पे हमारे प्रधान पाठ्य और प्राचार्यों के भी बैठक हमारे जो है कलेक्टर महोदय के इसमें हमारे अपर कलेक्टर महोदय ने ली है और उसमें उन्होंने सभी ने स्वीकार किया।
सर ये हल्दीवाड़ी स्कूल पर पे यहाँ पे रात में 6 बजे के बाद में असामाजिक तत्वों के लोग वहाँ पे शराब का अड्डा बन जाता है। तो वहाँ पर एक भी चौकीदार नहीं है सर, रात में और दिन में चपरासी नहीं रहता है। जहाँ ज्ञान का मंदिर है और वहाँ पर सुबह जाने पर जब बच्चे जाते हैं यदि मेरे तो विद्यालय में यदि इस तरह से कोई गलत हरकतें करते हुए कोई भी असामाजिक तत्व करते हैं और वहाँ पे शराब सेवन है तो उसके विरुद्ध नियमित रूप से मैं अपने प्राचार्य को तत्काल कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को भी अवगत कराऊंगा मैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं, वो ज्ञान का मंदिर है और मैं वहाँ तो पर ये भी कहता हूँ कि वहाँ पे हमारे पालक जो समिति है उन समितियों तक के भी आपके माध्यम से बात पहुँचाई जाए और मैं भी अपने उससे करूँगा, बैठक में स्वयं जा करके भी ये करूँगा और उन इस तरह से आते हैं तो उस पर रोक लगाया जाए। सर वहाँ पे चौकीदार की व्यवस्थाएं करना चाहिए। वो कब तक हो पाएगी, क्योंकि जब तक रात में वहाँ चौकीदार नहीं रहेगा तो चोरियां भी होगी रात में असामाजिक देखो तत्वों अभी के तक लोग। के तो ऐसी कोई बात नहीं है तो प्राचार्य को करना चाहिए और प्राचार्य से मैं कहूँगा कि तत्काल ऐसी क्योंकि व्यवस्था सुबह जब कराएं। बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ शराब की बोतल पड़ी रहती है, काफी उनके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जो कि ज्ञान का मंदिर है वहाँ पर। और काफी दिक्कत होती है इस तरह की, मतलब देखने मिल रहा है स्कूलों में। तो मैंने प्राचार्य पर भी जो है एक्शन लूंगा यदि इस तरह से वो उन्होंने मैनेज नहीं कर रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है सर, 1 किलोमीटर दूर ग्राउंड पे पानी है, जबकि 1200 बच्चे पढ़ते हैं और 1200 बच्चों को कितना पानी लगता होगा आप ये सोच सकते हैं। पार्टियों से पानी भर के हमारे यहाँ भिजवाते पानी हैं। टंकी बनी हुई है, पानी टंकी में व्यवस्था रखे और नहीं है तो ड्रम के माध्यम से स्टील ड्रम वगैरह में अलग अलग कक्षाओं के माध्यम में रखने की व्यवस्था जो है, यदि नहीं है तो प्राचार्य कहूँगा और व्यवस्था लग करके बच्चों और टैंक के माध्यम से आते हैं तो टैंकर हमारे म्यूनिसपैलिटी से भी वहाँ पे व्यवस्था की पहली से जाए। 5वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम नहीं बने हुए हैं। टॉयलेट बाथरूम पूरे बरसात में बच्चे भाई भीगते टॉयलेट जाते हैं। बाथरूम की आप बात कर रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम यदि नहीं है तो हमारे कलेक्टर सर और मैं स्वयं जो है हमारे बीओ बीआरसी संकुल प्राचार्यों को बैठक लेकर के वहाँ पुराने नहीं पुराने टूट गए हैं तो उसकी जगह में नवीन स्वीकृति का भी हम दे रहे हैं। अभी मैंने 51 संस्थाओं को और 52 लाख रुपए का जो है राशि जारी किया है माननीय कलेक्टर महोदय के इससे। तो ऐसा क्लास भी सर बंद पड़ी हुई, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, आपके बच्चों को शिक्षा चलो मैं नहीं मिल रही है। निरीक्षण कराऊंगा, निरीक्षण करा के CCTV वास्तव कैमरा भी करवाऊंगा। नहीं है सर, बंद पड़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ तो जो भी अधिक बंद पड़े हैं तो उसको हम कार्रवाई में लेकर के करेंगे। स्वच्छता को भी लेकर के सर वहाँ देखा गया काफी गंदगी पड़े रहती है स्कूल के पीछे बाउंड्री के बाहर ठीक है ना, वगैरह। आपके द्वारा सभी प्रकार की समस्या की सर बात आप है, मैं शाला स्वीकार प्रबंधन करते हैं समझूंगा। कि अभी तक आपके संज्ञान में बातें नहीं आई थी या आपके विभागीय अधिकारी नहीं दिए थे, तो जी। अभी आपने नहीं की थी, मगर अब आप इस पर कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से मैं भी इस पर कार्रवाई चलिए करूंगा। उम्मीद करते हैं। जी जी।